सो है गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ गो आई विवो के उस पर। बिकॉज क्या है, मैंने जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि गो आई विवो ने मुझे कुछ सपोर्ट भी किया और मेरी जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगी थी वो जो मैंने नेक्स्ट जो रिसोर्ट लिया था सेम डे ऑन 10th ऑफ जून जिम कॉर्बेट में, तो उसका उन्होंने रिम्बर्समेंट के लिए मुझे प्रॉपर एक मेल डाल दिया। बट फिर भी मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक्सपोज गो आई विवो और सपोर्ट बाय गो आई विवो। तो मेरा ये टॉपिक रहेगा इसके ऊपर। तो बेसिकली क्या, मैं आपको शुरू से बताता हूँ क्या हुआ। मैंने 7 जून को बुकिंग करा गो आई विवो के थ्रू जिम कॉर्बेट में एक रिसोर्ट की, बेसिकली 7 जून को। तो 7 जून को मैंने वो पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। जैसे कि मेरे साथ में जो भी थे, मोहन था, गोलू था, देन मेरी फैमिली हो गई, 2 बच्चे हो गए, मेरी वाइफ, तो हम लोग वहाँ पे गए। तो जब हम लोग जिम कॉर्बेट पहुँचे दिल्ली से, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो बताया था कि मैं 7 बजे 6:30 बजे के आसपास हम लोग दिल्ली से निकले थे। तो हमारा चेक इन का टाइम था जो कि 1 से 2 के बीच में था चेक इन का टाइम। और मतलब जैसे ही हम लोग होटल पहुँचे तो होटल मतलब जो रिसोर्ट है, हमने उनसे पूछा भाई ठीक है चेक इन के लिए, तो दे रिप्लाइड कि सर आपका चेक इन हम नहीं कर सकते बिकॉज वी ऑलरेडी डिनाइड टू गो आई विवो दैट वी हैव नो रूम टिल नेक्स्ट 10 डेज। मतलब 20 ऑफ जून तक उनके पास कोई रूम नहीं है। तो उन्होंने गो आई विवो को ऑलरेडी कंफर्म कर दिया था। तो फिर भी गो आई विवो ने बुकिंग के लिए मेरे से चार्जेस ले लिया, बट गो आई विवो ने मुझे कन्वे नहीं किया। ओके, तो हम पहुँचे वहाँ पे। तो जब हमें डिनाई हो गया तो मैंने गो आई विवो को कॉल किया। तो गो आई विवो ने मुझे अराउंड, कम से कम बिलीव नहीं करेंगे आप, मैंने मतलब 2 घंटे तक परेशान रहा, फ्रस्ट्रेटेड रहे, क्योंकि धूप भी थी, अंदर रिसोर्ट के अंदर थे जहाँ पर वहाँ पे एसी भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। बट लेकिन ठीक है, 3:30 को 4 बजे के बाद तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। तो मैंने गो आई विवो को क्लियरली बोल दिया कि अगर मुझे रिसोर्ट नहीं देते हो, आई एम बैक टू दिल्ली। मेरा जो भी खर्चा लगा, जो भी पेट्रोल टोल एवरीथिंग विद माई पेमेंट ऑफ रिसोर्ट, वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट गो आई विवो। ओके, तो दे सेड सॉरी सर, सॉरी, आगे से रिपीट नहीं होगा, विल ट्राई फॉर नेक्स्ट रिसोर्ट टू यू, विल ट्राई। उन्होंने मेरे को 6-7 प्रॉपर्टी के नाम दिए। तो मैंने अगर सपोज 6 में से 5 को मैंने ओके वाला, चलो ठीक है आप करवा दो। तो जब करवाने की बात हुई तो फिर बोले नहीं वो फुल है। तो फिर फाइनली मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा ठीक है आप रहने दो, आपको कुछ नहीं करना, आप छोड़ दो। फिर उसके बाद मैंने रिसोर्ट सर्च करा, मतलब सर्च इन द सेंस वॉक इन करा। हम गए 3-4 रिसोर्ट में हम भी गए, तो एक हमें मिल गया, ठीक है। थोड़ा कॉस्टली था बट लेकिन जैसे कि मैंने आपको रिसोर्ट दिखाया, वर्थ थी, ठीक है। कॉस्ट भी अगर वो एक्स्ट्रा हमने कॉस्ट दिया तो लेकिन उसकी वर्थ थी, पूरी तरह से उसकी वर्थ थी। तो फाइनली वी हैव बुक द रिसोर्ट। ओके, तो जो मैंने उसकी पेमेंट वगैरह करी थी, तो मैंने गो आई विवो को बोल दिया अगर आप रिम्बर्स करोगे इसको तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। और मैं लेता 100% में लेता। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला सर गिव मी, मतलब ऑन द 10th ऑफ जून दे सेड कि प्लीज़ अलाउ एटलीस्ट 5 PM टाइम। ओके, तो मैंने कहा ठीक है, ओके ठीक है। जब 2-3 घंटे जब हम परेशान हो गए तो फिर 1 घंटे की बात और है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने उनको टाइम दे दिया, पूरी तरह से क्लियर कर लिया। ओके, मैंने चेक इन करा होटल रिसोर्ट में, जिस रिसोर्ट में हम लोग रुके थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिया पड़ाव रिसोर्ट जो था उसमें हमने चेक इन कर लिया, सारी चीज़ें ओके हो गई, डन हो गया। हम लोग रहने भी लग गए, मतलब ठीक है, रहने इन द सेंस 2 दिन का हमारा बुकिंग सारी चीज़ें हो गई, फूड वगैरह सब कुछ इंक्लूड था, एवरीथिंग इंक्लूड इन दिस रिसोर्ट। ओके, तो वो वर्थेबल था, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ ठीक है कॉस्ट ज़्यादा लग गया, लेकिन हाँ वर्थेबल था। ओके, तो ये जो मेरा पार्ट हो गया, ये आपका हो गया कि गो आई विवो को मैंने किस तरह से करा, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड जो बात बताता हूँ वो बताता हूँ, सपोर्ट बाय गो आई विवो। यस, तो अगेन सपोर्ट बाय गो आई विवो, जो कि मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो गो आई विवो ने मुझे सपोर्ट कैसे किया, उन्होंने मेरे को फ़ोन आया, मतलब सेम 5 बजे उनका फ़ोन नहीं आया 10th ऑफ जून। 11th ऑफ जून को वही करीब 3-3:30 बजे के आसपास की बात थी दिन में। तो वहाँ से किसी मैडम का फ़ोन आया, शी सेड सर आई वी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस टू यू, जो भी मतलब आपको प्रॉब्लम्स वगैरह हुई है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और मैंने अपने सीनियर से तो उनसे अप्रूवल लिया हुआ है, आपका जो भी रिम्बर्समेंट है, मतलब इवन द होटल का जो भी बिल आएगा वी विल रिम्बर्स टू यू, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसे करने को रेडी हो, ठीक है। मैंने यहाँ देखो ऑलरेडी मुझे इतना भी वो नहीं करना था, मैंने ठीक है मुझे टाइम, मैं अपने बच्चों के साथ में अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से एंजॉय कर रहा था और मुझे रिसोर्ट अच्छा मिल गया था।
तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। ठीक है, जो अमाउंट एक्स्ट्रा लगी वो मुझे, मैंने बताया ना कि अपनी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि वो वर्थेबल था जो भी हमने एक्स्ट्रा अमाउंट, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि सर आप हमें बिल शेयर कर देना, तो हम आपको जब भी आप चेकआउट करोगे तो बिल शेयर करके हम आपको उसको रिम्बर्स कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जब आप रिम्बर्स कर दोगे तो ठीक है, ओके। फिर मैंने संडे को जब चेकआउट करा, चेकआउट करने के बाद मैंने उनको बिल मेल कर दिया मंडे को। मतलब इवन ये बात हो गई आपकी 10, 11, 12, 13 जून की बात हो गई। तो 13 जून को फिर मैंने उनको मॉर्निंग में ये डिटेल प्रॉपरली अटैच करके बिल्स वगैरह, इवन मैंने वो रिसिप्ट होती है ना, जो अपना जो क्रेडिट कार्ड से जब पेमेंट करते हैं तो स्लिप निकलती है, वो स्लिप भी मैंने उनको फ़ोटो खींच को स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके वो भी मैंने शेयर कर दिया। तो दैट शी कॉल्ड मी अगेन, शी सेड सर वी आर रेडी टू रिम्बर्स द पेमेंट टू यू, बट फर्स्ट पेमेंट वी विल रिम्बर्स योर क्रेडिट कार्ड पेमेंट जो आपने पहले पेमेंट किया था, ओके, जो मैंने रिसोर्ट बुक करते समय पेमेंट किया था। तो उन्होंने वो मेरे को बोला कि ठीक है, हम इसको आपको पहले ये दे देंगे और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट का है वो मैं मेल पे लिख के दे रही हूँ आपको, वो इतनी डेट तक आपको हम दे देंगे जो भी डिस्कशन है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप मुझे मेल पे लिख के दो, अगर ये नहीं होता आगे फिर अगेन आई हैव द प्रूफ कि हाँ भी ठीक है, तुमने मेरे को ऐसा बोला, ऐसा मेल पे लिख के दिया हुआ है, अगर तब भी नहीं आएगा तो फिर देन आफ्टर दैट विल थिंक अबाउट द लीगल केस, जो भी है आगे देखेंगे उसके ऊपर। बट ठीक है, हाँ रियली मैं फ्रस्ट्रेटेड था, ठीक है, क्योंकि देखो फ्रस्ट्रेटेड होना बनता भी था यार, इतनी प्रॉब्लम थी, बच्चों को लेकर गया था, बंदा इंजॉय करने के लिए जाता है और फिर अगर ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए तो फिर बंदा इंजॉय कैसे करेगा। तो फिर ठीक है, मेरा इंजॉयमेंट हो गई, बच्चे खुश हो गए, मेरी वाइफ फैमिली में जो भी हमारे साथ में गए थे वो सब खुश हो गए, दे आर वेरी हैप्पी। रिसोर्ट से भी वो बहुत अप्रिशिएट करा उन्होंने रिसोर्ट को, अच्छा लगा उनको रिसोर्ट, सारी चीज़ें ओके थी। तो फिर मैंने उनको फाइनली बोला मैं ठीक है मैडम, अगर ये हो जाता है तो आई हैव नो इशू एंड ओके आई एक्सेप्ट द सेम। और एग्जैक्ट जो बिल लगा वो मैंने उनको शेयर करा। शी सेड ओके वी विल पे द अमाउंट टू यू इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट योर क्रेडिट कार्ड, सेकंड वन जो भी बैलेंस बिल था वो हम आपको पे कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो गाइज फाइनली लास्ट कंक्लूजन ऑफ दिस सिनेरियो, या जो भी ये मेरा डिस्कशन और जो ये प्रॉब्लम मुझे हुई, इसका जो फाइनल मैं कंक्लूज़न आपको देता हूँ। और रियली मैं इस चीज़ के, क्योंकि पर्सनली मैंने इस चीज़ को झेला है, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। जब भी आप बुकिंग करो GoIbibo के थ्रू, बिकॉज के GoIbibo और मेकटाइम ट्रिप ये दोनों एक हो गए हैं, ठीक है, और ये दोनों बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं बुकिंग के लिए, होटल्स, फ्लाइट सभी लोग बुक करते हैं, ठीक है। मैं फ़्लाइट का तो आज तक मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, होटल का हुआ। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरी यूट्यूब फैमिली या कोई भी मेंबर, यार इवन यूट्यूब तो ठीक है, यूट्यूब फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी है, वो जब भी बुकिंग करे GoIbibo के थ्रू, होटल खासकर होटल एंड रिसोर्ट, ठीक है, और वो भी पीक सीज़न में जैसे अब ये देखो पहाड़ों पे सभी जा रहे हैं तो पीक है, और गर्मियों की छुट्टियां बच्चों की पड़ी हुई हैं तो सभी लोग पहाड़ों पे जाते हैं इस टाइम पे। जब भी आप रिसोर्ट बुक करो तो सबसे पहले जब आपके पास रिसिप्ट आए, एट द सेम टाइम या नेक्स्ट डे जब भी आपको टाइम मिले, आप होटल पे कॉल करो, सर दिस बुकिंग इज़ कन्फर्म और नॉट। अगर वो बुकिंग कन्फर्म नहीं है तो आप डायरेक्ट GoIbibo को कॉल करो कि ये बुकिंग कन्फर्म नहीं है। इफ़ दे एग्री फॉर द पे या जो भी आपको नेक्स्ट बुकिंग देना चाहेंगे, अगर होती है देन ओके, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो और GoIbibo आपको फुल रिफंड करेगा। ये उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और करता भी है, ऐसा नहीं करता, ठीक है। ये शायद मेरे साथ में फर्स्ट केस है या और किसी के साथ में भी हुआ होगा। तो गाइज़ इस वीडियो को आप शेयर करना ताकि आगे से किसी और को ये प्रॉब्लम कभी झेलनी ना पड़े। तो गाइज़ दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। So if you like this video, please like, share, comment and subscribe my channel The Lalit Best। तब तक के लिए बाय बाय।